हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की पोएम कीपिंग क्वाइट के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मीन्स टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। ओके, बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 गिनना और शांत बैठने से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलने में हमारी सहायता होगी? या फिर हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस, कि 12 तक गिनना और शांत बैठना हमारी सहायता कैसे करेगा? लेट्स सी। The poet urges us counting up to 12 and keeping still. कवि हमें 12 तक गिनने को और शांत बैठने को कहता है। Perhaps 12 here represents the 12-hour marks on the clock. या शायद 12 से यहाँ मतलब है घड़ी पर 12 चिन्हित घंटे हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर जो संसार की बुरी चीज़ें हैं या कष्ट हैं वो आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ रश एंड हरी, वो जल्दबाजी और भीड़ इसकी वजह से ही होती हैं। कीपिंग स्टिल विल गिव अस नेसेसरी रेस्पाइट फॉर पीस, शांत बैठने से हमें जो आवश्यक शांति है वो हमें मिलेगी। जो हम लगातार जो मोस्टली कहने का मतलब क्या है, हमारे मोस्टली जो कष्ट हैं वो भाग दौड़ और जल्दबाजी इसी की वजह से हैं। यदि हम शांत बैठेंगे तो हमें शांति से सोचने का समय मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? आपका क्या मानना है, क्या कवि पूर्णतः निष्क्रियता या मृत्यु का समर्थन करता है? आंसर है नो ही डजंट, नहीं वो नहीं करता। ही मेक्स इट वेरी क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड एंड इक्वेटेड विद टोटल इनएक्टिविटी। वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि स्टिलनेस अर्थात शांत बैठने से यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और न ही इसको पूर्णता निष्क्रियता इसके समान मान लेना सही है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, पूर्णतः निष्क्रियता तो मृत्यु लाती है। बट नेरूडा हैज़ नॉट रक विद डेथ, लेकिन नेरूडा का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ही स्टिलनेस मीन्स सेशनेशन ऑफ हॉस्टाइल एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसका स्टिलनेस से मतलब है केवल ये जो भाग दौड़ का और नुकसानदायक जो मनुष्य की एक्टिविटी है उसको रोकने से है। तो उसका मतलब केवल उस चीज़ को रोकने से है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम? वो कौन सी उदासी है जिसके बारे में कविता में कवि कहता है? आंसर इज मैन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ओन थिंकिंग एंड एक्शन। आदमी की उदासी अपनी खुद की उसकी सोच और कार्यों से बनी है। दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ मैन, यही मानव की दुविधा सबसे बड़ी पीड़ा है। ही अंडरस्टैंड सो मच, वो बहुत सारी चीज़ें समझता है, बट फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, लेकिन खुद को समझने में असफल रहता है। एंड हिज एक्शन, और अपने कार्यों को अपने कार्यों को और खुद को समझने में असमर्थ रहता है। हिज रश एंड हरी कोज ट्रबल्स, उसकी जो भाग दौड़ और जल्दबाजी है वही कष्ट लाती है। मैन इज़ द ऑथर ऑफ ऑल डिजास्टर, आदमी अपने सभी कष्टों का खुद का लेखक है। ड्यू टू दिस थिंकिंग एंड एक्शन, और इन्हीं सोच और कार्यों की वजह से ही इज़ ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विद डेथ, वो अपने आप को हमेशा मृत्यु की वजह से डराता रहता है। Question number 4, what symbol from nature does the poet evoke to say that there can be life under apparent stillness? कौन सा सिंबल नेचर से पोइट यूज़ करता है ये बात दिखाने के लिए स्पष्टता से कि इस स्टिलनेस के अंदर भी स्पष्टता से जीवन हो सकता है?
Answer is the poet doesn't want us to confuse stillness with total inactivity. कवि हमें पूर्णता निष्क्रियता से स्टिलनेस को जोड़ने को या कंफ्यूज होने को नहीं कहता. देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस. इस स्टिलनेस के अंदर भी स्पष्टता से जीवन हो सकता है. द पोइट इन्वेक्स द अर्थ एज ए लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट. कवि एक यूज़ करता है अर्थ को एक सिंबल के रूप में, लिविंग सिंबल के रूप में, जो इस पॉइंट को प्रूव कर सके. व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ मरी हुई प्रतीत होती है धरती पर, लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, बाद में वो जीवित हो उठती है. द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी. पृथ्वी कभी भी पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होती. नेचर रिमेन्स एट वर्क. प्रकृति हमेशा काम करती है. इवन अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, यहाँ तक कि जब बिल्कुल शांत हो तब भी. एंड इट कीप्स द अर्थ अलाइव. और यही चीज़ पृथ्वी को जीवित रखती है. सो दैट्स इट. ये 4 ही क्वेश्चन इस पोएम के टेक्सुअल क्वेश्चन थे जो अभी आपने इस वीडियो में किए. आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने की. और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. बाय. टेक केयर.